यार वो देख सकती हो कि उसके पास कितना सारा सामान है। हमारे पास देखो, हमारे पास सिर्फ सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ें ही हैं सिर्फ सामान में। अभी सामान लेने के लिए जा रहे हैं। वाह वाह वाह, पकड़े गए, इधर पकड़े गए हो। इधर बैठ के खा पी रहे हो और हम इधर फिर के काम शाम कर रहे हैं सारा। गाइस वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार जैसे कि आपने देखा था, मेरा कुछ दिन पहले हम घूमने फिरने के लिए गए थे। कज़न की शादी भी थी। ईद के बाद वैसे हर दफ़ा जाता था मैं अकेले ही घूमने के लिए, लेकिन इस बार भाई भी गया था क्योंकि कज़न की भी शादी आ गई थी। उसी दौरान ईद के हफ्ते बाद ही आनी थी, तो ईद पे हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और हफ्ते बाद ही गए थे। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उसका व्लॉग भी डाला हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो यार ऊपर आ रहा होगा, नहीं तो एंड वीडियो के एंड पे आ जाएगी, आप उसको चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा उसका, आप देख सकते हो। बहुत कमाल का था। हम घूमने फिरने गए थे, गांव भी गए थे और उसकी वीडियो बनाई है मैंने। वो प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगा कि वो क्या हम गाँव गए थे, किस तरह फिरे तुरे हैं और व्लॉग क्यों नहीं बनाया। वो सारी डिटेल मैं आपको किसी और व्लॉग में बता दूँगा। अभी जो हम आ गए हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में। अभी काफ़ी सारे ऑर्डर थे जो पेंडिंग में चले गए थे, लेकिन मैंने ना अपने स्टोर की आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो है ऑर्डर आए हैं उनको एक्टिव किया है मैंने स्टोर को पूरी तरह से। तो आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ता लग जाएगा ऑर्डर आने में। अभी जो अपने ऑर्डर क्लियर कर लेते हैं हम। निकलवा लिए हैं, अब आके सीधा ही काम शुरू करने लग गए हैं। रबड़ के पैकेट हैं, मिनी ड्राइव है, इशारों के ऑर्डर आ गए। अलग अलग इशारे हैं सारे, लेकिन हैं एक जैसे, लेकिन डब्बे सिर्फ चेंज है। बाकी ये देख सकते हो इनमें फ़र्क कोई भी नहीं है इशारों में, सारे एक जैसी हैं और इनकी क्वालिटी और इनकी प्राइस दोनों ही सेम है। ये सारा ऑर्डर आगे इनको पैक करके देख कर आते हैं। अभी स्टोर ओपन किया है इसलिए थोड़ी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है। आगे आगे देखना परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी तो हमारे ऑर्डर और भी ज़्यादा आने लग जाएंगे। इतने से ऑर्डर हैं जिनमें से ज़्यादातर जो ऑर्डर है वो मिनी ड्राइव है, लेकिन हमारे 1 2 और यहाँ पे एक और पैकेट होगा। ये 3 पैकेट हमारे इशारे के, यानी कि टोटल 6 इशारे के पैकेट का ऑर्डर आया है 3 बाइकों के लिए। और ये हमारे बाकी सारे ऑर्डर भी पैक है मिनी ड्राइव के थे, और बस वो रबड़ के पैकेट के रहते हैं। इन सबको दे आते हैं और जो हमारी डिलीवरियाँ फेल हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। मिल जाती हैं आज ठीक है, नहीं तो फिर अगली दफ़ा देखते हैं। अगर हमारे पैक है, डिलीवरियाँ फेल तो भी कलेक्ट करनी है। रिटर्न भी देख लो, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलती तो अगली दफ़ा ले लेंगे। अभी जो है हमने सारे ऑर्डर देने के बाद उर्दू बाज़ार भी जाना है। वहाँ पे भी काफ़ी सारा काम है, वहाँ से सामान ले कर के घर आना है। ये शायद ज़्यादा सामान ना हो सके, वो किसी तरह हम भेज दें, क्योंकि कापियाँ जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, इसीलिए हमें उर्दू बाज़ार जाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है शहर से बाहर गए हुए हैं, तो अभी मुझे उर्दू बाज़ार जाके बाकी सारा काम मैनेज करना पड़ेगा। भाई तो पहले ही पहुँच जाता है, मैं अपना सामान दे करके उधर से पहुँचूँगा। यार सिर्फ 4 दिनों में देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी लग गई हुई है मोटरसाइकिल पे। इसको धुलवाना भी पड़ेगा, लेकिन अभी तो इसको बस साफ़ करके लेके जाते हैं। यार पार्सल तो हमने दे दिए हैं, डिलीवरियाँ फेल लेने में हमें थोड़ा टाइम लग गया है, क्योंकि एक ही बंदा था और पार्सल कलेक्ट कर रहा था और डिलीवरियाँ फेल भी दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। लेकिन यार एक तो यहाँ पे माल रोड पे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है जो एरिया, हमें यार काफ़ी ज़्यादा पीछे से घूम के आना पड़ा। टाइम भी बहुत ओवर हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से हमें मुश्किल तो बहुत हो रही। पता नहीं कब जाके इन्होंने यहाँ पे एरिया जो है ओपन करेंगे ताकि यहाँ से हम गुजर सकें। हमारा यहीं से गुजर हो जाता है, टाइम जो हो जाता है हमारा 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ पे ही लगने लग जाता है इसकी वजह से। सामान देकर उर्दू बाज़ार पहुँचे काफ़ी मुश्किल से। एक तो उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, ऊपर से डिलीवरियाँ फेल जो थी वो भी थोड़ी टाइम लगा दिया उसने देने में। ढूंढ रहा था और सारी एक एक करके कलेक्ट की हैं। बाकी सारे जो पिछला रिकॉर्ड था वो सारा क्लियर किया है। रिटर्न तो हमारी कोई भी नहीं आई, लेकिन अब जो माल रोड पर यार मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गई है। हमें अगली दफ़ा माल रोड की बैक साइड से किसी तरह, या फिर सर्विस हॉस्पिटल वाली साइड से किसी तरह हमें जाना पड़ेगा दराजा पे, क्योंकि वहाँ पे माल रोड का मेन चौक उन्होंने बंद किया जहाँ से हमने जाना है। उसकी वजह से यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, पता नहीं कब तक खुलेगा। 3 हफ्ते हो गए हैं हमारे, ईद से पहले का यही हालात है। उसके बाद हम होकर भी आ गए हैं, अभी तक नहीं है ओपन हुआ एरिया। हमें मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी सामान देने में। अगली दफ़ा देखो दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। बाकी हमारा जो है हमने नया स्टोर भी ओपन करना है, उसके लिए भी मैं काफ़ी सारा काम कर रहा हूँ। बाकी अपने प्रोडक्ट की हैं जो लिस्टिंग करनी है। वैसे तो कई इंटरनेट से मिल जाती हैं तस्वीरें वगैरह, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है वो तो इंटरनेट से नहीं मिलेगी। उसकी मुझे खुद से ऐड लगानी पड़ेगी, यानी तस्वीर खींचनी पड़ेगी, उसको एडिट करना पड़ेगा और एक इस तरह से तस्वीर बनानी पड़ेगी ताकि वो सही तरह से दिख सके। चहल पहल लगी हुई है, सारे बंदे अपने काम पे लगे हैं। इधर मुजम्मिल भी अभी बाहर गया है और दुकान वाला लड़का वो भी बाहर गया है। अभी जो देख सकते हो यार आप 23 मॉडल 13 मॉडल, भाई साहब क्या हाल हो गया इस मोटरसाइकिल का। अब देख के पहचान में आती ही नहीं है
क्या हालत हो गई है, लेकिन लाइटें अभी भी लगी हुई है, देख सकते हो। और ये आ गई 24 मॉडल, और इस मॉडल का पता नहीं कौन सी है। यहाँ पे सामान वगैरह किसी का वो आगे ले जाएगा। बाकी अभी जो है हमारे पास ये सामान आया है, लेकिन अभी 3-4 ढेरियाँ यहाँ पे लगनी है, या काफ़ी सारे बंडल आने हैं और कापियों के ऊपर से लेकर आते जा रहे हैं। काफ़ी वैसे अब कम हो गई है, अभी ना वो गोदाम में भी रखनी है, बाकी वो सारा करना है। कापी है वो भी तैयार होकर आनी है, बस यही रह गई है कापी। आप देख सकते हो ये तो सेल ही है, बाकी वो देख सकते हो 100 नंबर कापी रह गई है हमारे पास, जो 100 रुपये की सेल होती है आम। बाकी सस्ती यहाँ पे भी मिल जाती है, यहाँ पे लगाई हुई है सिंगल सिंगल पीस किसी ने लेने हैं। बाकी हमारे जो कायदे वगैरह वो भी तैयार होने के लिए सामान गया हुआ है, जैसे ही आएगा वो भी बिकता ही जा रहा है, क्योंकि आजकल सीज़न है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं। प्रैक्टिकल कापी यार बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही है, आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ अगर तो प्रैक्टिकल कापी की बहुत ज़्यादा सेल है अभी तो यार। अभी अंकल बाहर ये देखो इधर बैठ के जूस पी रहे हैं। हमने अभी बाकी सारी पेमेंटों का भी हिसाब किताब क्लियर कर आते हैं, और हमने और भी 2-3 चीज़ें लेकर आनी है, वो भी मार्केट से जा कर के मैं ले ही आता हूँ। एक साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग जाने पड़ते हैं हमें। तो यार आप ये देख सकते हो कि ये BLC का डब्बा मैंने पूरा ले लिया है। बाकी जो पेमेंटें थी वो सारी मैं दे करके आ गया हूँ, और एक डब्बा बस ये लेकर आना था। भी आए हैं, कुछ ऑर्डर लिखवाया हुआ है, वो सामान आ जाएगा। बाकी कापियों के बंडल भी कुछ आ रहे हैं। अभी काफ़ी सारा सामान है जो रात तक आ जाएगा, उसका हिसाब किताब भी कर लेंगे। लेकिन यार ये देखो ये रिंग रजिस्टर आप देख रहे हो, इसके अंदर ये स्प्रिंग सा डलता है, और ये देख सकते हो ये स्प्रिंग इसके साइज़ का है। लेकिन इसी स्प्रिंग से 3 रजिस्टर बन सकते हैं। एक ही स्प्रिंग को इसको जब खोला जाता है तो इससे 3 रजिस्टर बन सकते हैं, और ये पूरा बड़ा कार्टन के अंदर आता है। ये तो वैसे ही हमने रखा हुआ था, 2-3 रजिस्टर थे, उनको इस तरह हमने बनाया, यहीं पे बना कर देखा है। लेकिन ये तो वो अपने हाथों से उनको बनाने की इतनी प्रैक्टिस होती है। ये डाई होती है जिससे इसके ऊपर यहाँ से पूरे सुराख की कटिंग हो जाती है। मेरे ख्याल में काफ़ी सारे रजिस्टर रख के एक साथ ही कटिंग करते हैं। तैयार है, ये भी बंडल तैयार है, और ये भी बंडल तैयार है। बाकी ये भी एक लाइन हमने लेके जानी है, और ये जो देख सकते हो ये भी थोड़ा बहुत सामान है, और जो बाकी सामान रह गया है वो बाज़ार से आएगा तो बाकी सारा हो जाएगा। और मेरा आइडिया ये माल तैयार होकर के आया है, इसको भी लगा देते हैं। बाकी तो ये हो गए ये, और ये पीछे जो शॉपर है ये तो अपना ही हो गया। बाकी ये सामान जितना है इसको हमने एडजस्ट करना है। अभी कुछ और सामान है जो अभी काम है, क्योंकि ना यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है अंदर जो है ना, पीछे आप डेयरी देख सकते हो लाइन, वो भी ख़त्म हो गई है, ये भी कम हो गई है, और भी काफ़ी सारे हैं हमारे पास रजिस्टर हैं, वो भी ख़त्म होते जा रही हैं। कापियाँ जो हैं सिर्फ यही रह गई हैं बाहर, नहीं तो ये पीछे सारी लाइन कापियों की लगी होती है, ये ख़त्म हो गई हैं। उर्दू की कापी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, क्योंकि सबको ज़्यादा उर्दू की कापी सबसे ज़्यादा सेल होती है, वही चाहिए हमें। तंग लाइन भी हो रही है, लेकिन उर्दू की कापी काफ़ी सेल है। उसका भी माल दोबारा तैयार होकर आएगा, हफ्ते को भी आया था वो भी ख़त्म हो गया, अब ये दोबारा आएगा, कल तक आ जाएगा, ये शायद आज ही शाम तक आ जाए। जितना भी माल होगा वो फिर दोबारा पैक करके बोरे देकर आने हैं, इसलिए तो अभी हमने बोरे भी नहीं बाहर रखे। बस हमारा इकट्ठा होने लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा बहुत रह गया। स्टेशनरी का बस सामान है वही बस ले आए हैं। बाकी तो जितना भी है हमारी दुकान से लगभग जा रहा है, कापियों के रजिस्टरों के बंडल्स जा रहे हैं। बोरे पता नहीं अब पैक करने हैं, ऑर्डर वगैरह तो हैं काफ़ी सारे। देखो आज नहीं तो कल पैक कर लेंगे, जितने भी होंगे ना वो बोरे वो भी जाते रहेंगे। ये पिछला पूरा हफ्ता हमारा बहुत ज़्यादा सामान किया, बहुत ज़्यादा हमने पैक कर करके भेजा है। रात 12 भी बज जाते थे। ये बस कुछ दिन ही सीज़न चलना है, उसके बाद आगे फिर नया सीज़न चल जाता है, फिर आगे अलग अलग चीज़ों का सीज़न लगता ही रहता है। ऐसा नहीं कि दुकान बस खाली ही रहती है। लेकिन अभी जो हमारी दराज की है परफॉर्मेंस वो डाउन हुई पड़ी है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एक और स्टोर ओपन किया जाए। वैसे तो मैंने अपनी ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है दुकान की है, जो स्टेशनरी वगैरह और जो कुछ और चीज़ें आ गई, कायदे राइटिंग कापी हैं, इनको मैंने लिस्ट तो की है, लेकिन उनकी ऑर्डर पहले आए थे, बिल्कुल भी नहीं ऑर्डर आ रहे 3 महीने से। अब इसको एक दूसरे स्टोर को ओपन किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि स्टोर पे बाइक का सामान मिलता है, और ख़ास तौर पर फॉग लाइट्स वगैरह मिलती हैं। लेकिन दूसरा स्टोर ओपन कर रहा हुआ तो उसके अंदर ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि सबको पता होगा कि इस स्टोर पे किस कैटेगरी का सामान आता है। तो वो भी मैं ओपन करूँ, और आपको ये अपने चैनल के ऊपर बताऊँगा कि स्टोर कैसे ओपन करना है, क्या क्या आपको मुश्किलें आती हैं, बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है फिर कैसे काम करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको अपने चैनल में दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह आप अपना काम कर सकते हो, और आप प्रॉफिट में किस तरह रह सकते हो। लॉस होने के बाद भी आप प्रॉफिट में ही रह सकते हो, किस तरीके से, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यार जो इसके पास देख सकते हो कितने सारे बंडल आ गए हैं हमारे पास, देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे 3 ही बंडल हैं जो हमने लेकर के जाने हैं।
मैंने एक दुकानदार के पास जाना, उसने 3-4 के पास जाना, उनसे पेमेंटें भी कलेक्ट करनी है और भी काफ़ी सारा सामान है। बाकी उर्दू बाज़ार आप देख सकते हो बस लगभग बंद ही है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।